जीवित पुत्री का व्रत माताएं संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत से संतान के ऊपर से संकट टल जाता है। मानते हैं कि इससे संतान निरोग रहती है और जीमुतवाहन भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस पूजा में जीमुतवाहन भगवान की कथा को जरूर सुननी चाहिए। कथा सुने बगैर पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो चलिए इस कथा को हम शुरू करते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुतवाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुतवाहन के पिता ने वृद्धा आश्रम में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। इस पर जीमुतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमुतवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी ने उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमुतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तभी से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमुतवाहन भगवान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। जीमुतवाहन भगवान आप सभी की संतान पर अपनी कृपा बनाए रखें। यह जीमुतवाहन भगवान की कथा थी। इसके साथ ही ज्योतिया में एक चीलो सियारिन की भी कथा को सुनी जाती है। आइए उस कथा को भी हम पूरा करते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को ज्योतिया का पूजा करते हुए देखा तो उन्होंने भी ज्योतिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीमुतवाहन जी की पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मृत्यु देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव व नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन ही व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया। उनकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु के साथ हुआ था। भगवान जीमुतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी ने राजा के दरबार में काम करना शुरू कर दिया। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सिर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया गया।
उसे देखकर भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से सातों भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और उसमें जान आ गई। सातों युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरवती बुद्धि सेना के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरवती खुद बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। कपूरावती को अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से सीलवती को पिछले जन्म की बातें याद आ गईं। वह कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और उसे सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद कपूरावती ने भगवान जिमुतवाहन से माफ़ी मांगी और बहन के बताए अनुसार जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से करना शुरू किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। इसलिए हमें भी व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करनी चाहिए और कथा को जरूर सुननी चाहिए।